घमंडी चिड़िया। चक्की नाम की सुंदर चिड़िया बरगद के पेड़ पर अपने बने आशियाने में रहती थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। शाम को वो अपनी टीना नाम की सहेली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और वेटर से कहती है, चक्की, एक्सक्यूज मी, मेरे लिए बर्गर और मॉकटेल ले आइए। अच्छा टीना, तुम क्या खाओगी? टीना, वो मैं। चक्की, ओ कम ऑन टीना, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। तुम तो जानती हो कि मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे पापा पर बहुत पैसे हैं। टीना, अरे हाँ यार, पता है। ये सुनकर वेटर उसके लिए खाना ले आता है। तभी वहाँ गरीब सी एक पिंकू और रोशनी नाम की दो चिड़िया आती हैं। तो उसे देखकर चक्की कहती है, चक्की, ओ ची ची, नेस्टी पीपल। देखो तो टीना, इस महंगे से रेस्टोरेंट में ये गरीब सी चिड़िया क्या यहाँ मरने आई हैं? टीना, ओ हाँ, ये तो काफी गरीब लगती हैं। चलो इसके पास चलते हैं। चक्की जाकर, ए गरीब सी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में जो खाना खाने आई हो? पिंकू, हाँ मेरे पास पैसे हैं, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मेरा नाम पिंकू है। टीना, ओ चक्की यार, ये चिड़िया तो बड़ी ही गरीब है, इसकी इतनी औकात नहीं है, और नाम भी इतना गंदा सा, पिंकू। चक्की, ए चिड़िया, तुम्हारी इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में खाने की औकात नहीं, चलो निकलो यहाँ से, गरीब कहीं की। रोशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को ऐसा कहने की? तुम अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं गरीबों का मजाक उड़ाओ। अपनी अमीरी पर इतना भी घमंड मत करो कि एक दिन चूर हो जाओ। चक्की, तूने मुझे घमंडी कैसे बोला? ये कहते ही घमंडी चिड़िया रोशनी चिड़िया को धक्का देती है, जिससे पीकू कहती है, पिंकू, तुम बहुत ही घमंडी चिड़िया हो, जो वाकई में अपने पैसों पर घमंड करती है। देखना एक दिन यही पैसा तुम्हें ले डूबेगा। चल रोशनी, खड़ी हो, हमें ऐसी जगह नहीं खाना जहाँ घमंडी चिड़िया जैसी लोग हों। रोशनी, सही बोला तूने। ये कहते ही दोनों गरीब चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। वहीं आगे जाकर चक्की को एक बूढ़ा कबूतर भीख मांगते हुए कहता है, कबूतर, अरे राम रे, अरे कोई तो कुछ खाने को दे दो, 4 दिन से एक दाना नहीं मिला और पंख भी घायल है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अमीर हो, मुझे खाने को कुछ दे दो। चक्की, छी छी, इन गरीब लोगों ने हम जैसे अमीर चिड़िया को देखा नहीं कि मुंह खोलकर पैसे मांगने लगते हैं। टीना, हाँ यार, तूने ठीक बोला, पर ये थोड़े बूढ़े और जख्मी लग रहे हैं, तू थोड़े से पैसे इन्हें दे देना। चक्की, अरे चल हट, इस बूढ़े कबूतर पर मैं पैसे क्यों नौछावर करूं? इसका एक पंख कबर में लटक रहा है, 2 दिन में ही ये बिना खाए टाइम फिश हो जाएगा, तो क्या करेगा जीकर? कबूतर, बेटा, तुमने ऐसा बोलकर एक भूखे को भूख से तड़पाया है और अब उसकी गरीबी का निरादर किया है। देखना भगवान इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुम पैसों से खुश रह सकती हो, पर इन पैसों से अपना दुख कभी नहीं बांट पाओगी। चक्की, यह कबूतर सटिया गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने घर चली जाती हैं। कुछ ही महीनों में चक्के और अमीर बाप का कारोबार डूब जाता है, जिसके बाद उसे भी एक गरीब जिंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। तभी शाम को चक्की घर में अकेली थी। 2 कौवे उस पर हमला करते हैं। कौवा, चल चल पैसे निकाल, बहुत अमीर है ना तू, कब से मेरी नजर तुझ पर थी, जितना भी पैसा सब निकाल। कौवा दूसरा, हाँ हाँ निकाल, वरना जान से चली जाएगी। चक्की, मुझे माफ कर दो, अब हम पर पैसे नहीं हैं, हम गरीब हो चुके हैं। कौवा, झूठ बोल रही है, मारो इसे। उसकी बात का विश्वास न करते हुए कौवे उस पर हमला करते चले जाते हैं और यही घायल चक्की का अमीर होने का घमंड चकनाचूर हो जाता है और उसे सबक मिल जाता है कि कभी भी किसी गरीब को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। गरीब चिड़िया माँ का प्यार। ढोलकपुरी गांव में एक पेड़ पर चुनमुन चिड़िया अपने बेटे डुगू के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले ही उसका पति कौवा मर गया, जिसके उपरांत चुनमुन चिड़िया दूसरे के घर नौकरानी बनकर घर के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है। ऐसे ही सुबह के समय चुनमुन, डुगू बेटा, ये लो तुम्हारा पसंदीदा राइस पुडिंग बनाया है, खा लो। डुगू, नहीं माँ, मुझे ये नहीं खाना, आज मेरा चॉकलेट शेक पीने का मन है। चुनमुन, बेटा, अब चॉकलेट शेक कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू तो जानता है, साफ सफाई करके मैं घर में 2 पैसे ला पाती हूँ, जिससे हम दोनों का 2 टाइम का पेट भर सके। डुगू, अरे माँ, ये जीना भी कोई जीना है क्या?
आप मुझे कुछ भी अच्छा सा नहीं खिलाती। कब तक घास फूस खाऊं? जब 2 पैसे में काम नहीं चलता तो 5 पैसे कमाओ ना। मैं एक ही बेटा हूँ आपका और आप मुझे रख नहीं पाती हो। चुनमुन, सही बोला बेटा तूने, तू मेरा इकलौता बेटा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए आज शाम को चॉकलेट शेक जरूर बनाऊंगी। रोते हुए ये सुनकर उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ सैर पर चला जाता है, जहाँ उसके 2 दोस्त कहते हैं, चिंकू, अरे देखो गरीब माँ का बेटा आया। मुझे नहीं लगता कि हमें इस फटीचर को अपने साथ रखना चाहिए। पिंकू, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी यह कहीं से भी हमारा दोस्त नहीं लगता। डुग्गू, चिंकू और पीकू, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, चलो सैर पर। चिंकू, नहीं, हमें तेरे साथ नहीं जाना गरीब कहीं के, और अगर हमारे साथ पार्टी में आना हो तो बहुत सारे पैसे लेकर आना, 4 दिन बाद यह ही पार्टी है। ये सुनकर डुग्गू रोता हुआ घर आ जाता है और चुनमुन कहती है, चुनमुन, अरे बेटा तू तो अपने दोस्तों के साथ गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? डुग्गू, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आपकी वजह से सब मुझे चिढ़ाते हैं, गरीब गरीब बोलते हैं, गरीब माँ का बेटा बोलते हैं। मुझे नहीं पता, आप मुझे कहीं से भी पैसे लाके दो, बस दो। दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। चुनमुन, बेटा उनके मम्मी पापा काम करते हैं, पर तेरे तो पापा नहीं हैं। मैं अकेला कितना करूँ? तुझे अपनी माँ का दर्द समझना चाहिए ना। डुग्गू, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस पैसे और मेरा चॉकलेट शेक चाहिए। चुनमुन, हाँ बेटा लाऊंगी। रोते हुए, आज के समय में मैं इतनी बेसहारा हूँ कि अपने बच्चे का ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पा रही, मुझे दूसरा काम ढूंढना होगा। ये कहकर चुनमुन चिड़िया काम ढूंढती है। तभी उसे रेलवे पर कुली का काम मिल जाता है, जिससे वो रात में लोगों का सामान उठाकर कुछ पैसे कमाती थी और दिन में झाड़ू पोछे का काम करके पैसे कमाती थी। ये पैसे लाकर चुनमुन चिड़िया अपने बेटे को देती है। बेटा खुशी से कहता है, डुग्गू, अरे आप सच में मेरे लिए पैसे लाई हो? चुनमुन, हाँ बेटा, और बेटा मैंने तेरे लिए बाजरे की पुडिंग। अरे पैसे लेकर चला गया। चुनमुन अपने बेटे के ये 2 काम करके उसे पैसे देती थी, लेकिन इन पैसों को वो उड़ा दिया करता था। अब डुग्गू को वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था। बेचारी चुनमुन रात में कुली का काम करके अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करती है। एक बार कुली का काम करते करते वो धक्का मुक्की से ट्रेन के नीचे आ गई। गिनी चुनी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद ढूंढता हुआ डुग्गू अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत रोता है। डुग्गू, माँ ये आपको क्या हुआ? मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है, बहुत बुरा बेटा हूँ मैं। चुनमुन, नहीं बेटा, तू तो मेरा राजा बेटा है। अपने बच्चे की खुशी के लिए हर माँ कुछ ना कुछ करती है, बस मैंने भी वही किया बेटा, अब तुम ध्यान रखना। ये कहते ही चुनमुन चिड़िया चल बसती है, जिसके बाद डुग्गू को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है कि किस तरह उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते उसकी माँ चली गई।